हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ऑल अबाउट एनसीईआरटी चैनल में। आप सभी का हम लोग स्वागत करते हैं यहाँ पे। तो आज हम लोग आपके भिल हस्य वाणी न कदापि में श्रोता चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैप्टर में हमारे चैनल में नए हैं तो फटाफट जाके हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते हैं। आपके ऑल अबाउट एनसीईआरटी चैनल में सारे ही सब्जेक्ट के जो है वीडियोस अवेलेबल हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके आराम से देख सकते हैं। तो आपको यहाँ क्लास 6, 7 और 8 के बहुत ही अच्छी तरह वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपने हमें फर्दर सपोर्ट किया तो आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 5 के भी और भी चैप्टर्स दिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सपोर्ट अस नाउ। तो अब लिखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो भिल हस्य वाणी न कदापि श्रोता चैप्टर है, ये मैंने आपको पूरा ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था, अच्छी तरह से समझा दिया था। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आज हम इसके करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। सबसे प्रश्न नंबर 1 है, उच्चारणम कुरुतः, उच्चारण कीजिए। इसका मतलब है कस्मिंचित। कस्मिंचित ऐसा शब्द है जो कि आपने क्लास 7 में भी पढ़ा होगा, इतनी नई बात नहीं है, लेकिन डीएस में फिर भी अगर आपको इसको बोलने में डिफ़िकल्टी होती है तो आप इसे सीख सकते हैं। कस्मिंचित। दूसरा है विचिन्त्य। विचिन्त्य, ध्यान से देखा करो शब्द को कि कौन सा आपका हिंदी का वर्ण लगा है। अगर आपको वर्णों के उच्चारण अच्छी तरह आते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए कुछ नहीं है। विचिन्त्य, ठीक है। फिर है साधिदम। साधिदम, ठीक है। साधिदम, साधिदम, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्षुधार्तः। कक्षुधार्तः। तो इसको आप अगर तेज पढ़ेंगे तो आपका कक्षुधार्तः ऐसे आएगा। तो इसको आपको शब्दों को अच्छी तरह देखना है। जो आपका कक्ष वर्ण है वो क और श के मेल से बना हुआ है, इसलिए हम उसे कहते हैं कक्ष। फिर है आपका एत श्रुत्वाह। एत श्रुत्वाह यानी कि ऐसा सोचकर, ठीक है। एत श्रुत्वाह, ठीक है। अब यहाँ पे है भय संत्रस्त मन साम। इसको तोड़ के पढ़ो, भय संत्रस्त मन साम। तो भय संत्रस्त मन साम। उसके बाद है सिंह पद पद्धति। सिंह पद पद्धति, देखो सिंह फिर पद फिर पद्धति है, और उसका हलंत लगा है तो आप लोग जो हलंत नहीं, अगर आपका विसर्ग लगा है तो आप लोग उसका ह की तरह उच्चारण करेंगे। सिंह पद पद्धति है। फिर है समान हनम। समान हनम, ठीक है। इसमें आपका नीचे वो लगा है, देख रहे हो रिएक्शन यहाँ पे, समान हनम हनम। तो अब ये है, तो इसमें डियर स्टूडेंट जो आपका ये शब्द लिखा हुआ है इसमें आपका व पूरा है लेकिन हो आधा है, ठीक है। सम्मान वहन वनाम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि। उसके बाद नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट आपका एक पदेन उत्तरम लिखत। इसमें आपको एक पद में उत्तर लिखना है। यानी पद क्या होता है, जब भी आपका वाक्य में कोई शब्द प्रयोग किया जाता है तो हम उसे पद कहते हैं। तो अब आप इसमें खाली एक पद मत लिखना। खाली एक पद में भी टीचर आपको आंसर दे देती है, करेक्ट कर देती है, लेकिन वो सही चीज़ नहीं है। आपको हमेशा वाक्य में उत्तर लिखना है, क्योंकि उन्होंने कहा एक पदेन यानी कि एक पद में, और पद एक ऐसा शब्द होता है जो कि स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, उसके साथ हमें वाक्य चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो एक पदेन, पद ऐसी चीज़ होती है जो कि जो शब्द ही होता है, लेकिन जब वो वाक्य में प्रयोग किया जाता है हम उसे पद कहते हैं। तो हमें देखो सिंहस्य नाम किम। मैंने यहाँ पे एक जो है एक दिया है, लेकिन मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी कैसे आप पूरा वाक्य लिखेंगे। सिंहस्य नाम किम। सिंहस्य नाम खरन खरह। अब यहाँ पे किम जो है ना, जहाँ पे भी क्वेश्चन लगा होते हैं उनको काट दिया करो और यहाँ पे खनन कर लिख दिया करो। गुहाय स्वामी कह आसित। अब यहाँ कह जहाँ है इसकी स्पेस में आंसर लिखो। गुहाय स्वामी दधि पुछः आसित। उसके बाद सिंह कस्मिन् समय गुहाय समीप आगत। यानी कि जो शेर है वो कौन से समय में जो गुफा होती है उसके समीप आता है, उसके सामने आता है, तो वो है सूर्यास्त समय। तो कस्मिन को काट दो। सिंह सूर्यास्त समय गुहाय समीप आगतः।
और फिर पूर्ण विराम लगा दो। उसके बाद हस्त पदाधिका क्रियाया केशाम न प्रवर्तेन, तो इसमें भय संत्रस्त मनसाम, ठीक है, और केशाम को हटा दो, उसकी स्पेस में वो लिख दो। गुहा केन प्रतिध्वनिता, उच्च गर्जनेन, जो शेर की ऊंची आवाज़ है उससे जो है गुफा गरजने लगती है, ठीक है। तो इसमें केन को हटा के आंसर लिख दो। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हो गया। अब यहाँ पे है मंजुषुताः अव्यपदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। पदेन का है फिर से, क्यों? क्योंकि पद एक ऐसी चीज़ होती है जो स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल नहीं की जाती है, और पद एक ऐसी चीज़ होती है जब आपका शब्द वाक्य में इस्तेमाल किया जाता है तो हम उसे पद कहते हैं। तो यहाँ पे यदा 10 भवति डैश छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति, क्या आएगा यहाँ पे? छात्राः, आपको यहाँ पे चीज़ दिख रही है तदा, इसमें क्या आएगा? तदा, ठीक है डियर स्टूडेंट। छात्राः यानी कि सारी छात्राएं एक साथ जा रही हैं। सूर्यः पूर्व दिशायां डैश उदति, पूर्व दिशा में उगता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सूर्य हमेशा, है ना, सूर्य सदा, ठीक है। शृगालः गुहायाः डैश आसीत्, शृगाल गुफा के बाहर गया था, तो बहिः। उसके बाद च यावत पश्यति डैश सिंह पद्धति गुहायां प्रतिवष्टि दृश्यते, तावतः, तावत, ठीक है। तो शेर ने गुफा को देखा तो वो गुफा के अंदर गया, राइट। शृगालो अपि ततः डैश पल्यामानः अपतट, यानी कि शृगाल ने शेर के क्या देखे? निशान देखे, तो यहाँ पे क्या आएगा? दूरम, शृगाल ने दूर से शेर के पैरों के निशान देखे। यदि सफलताम इच्छसि डैश आलस्यम त्यज, अगर आपको फ्यूचर में सफल होना है तो आपको क्या त्यागना पड़ेगा? आपको अपना आलस जो है त्यागना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आएगा? त्रयः। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी कि पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। खरनकरः कुत्र प्रतिवसति स्म, कहाँ रहता था? कुत्र की स्पेस में लिख दो। खरनकरः कस्मिंचित् वने प्रतिवसति स्म। महति गुहायां दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंतयत, यानी कि गुफा को देखते हुए सिंह ने क्या सोचा? शेर ने क्या सोचा? तो हम यहाँ पे क्या आंसर लिखेंगे? महति गुहां दृष्ट्वा सिंहः अचिंत्यति नूनम एतास्यां गुहायां रात्रो कोऽपि जीव आगच्छति, यानी कि यहाँ रात में कोई ना कोई जीव तो पक्का आता ही आता होगा। नेक्स्ट है शृगालः किम अचिंत्यति, शृगाल ने क्या सोचा? तो शृगालः अचिंत्यति अहो विनष्टोऽसिं नूनम अस्मिन् भिले सिंहः अस्ति यति तर्कयामि, यानी कि पक्का यहाँ बिल में शेर है, और अगर मैं अपनी गुफा के अंदर गया तो मैं पक्का शेर के हाथों से मारा जाऊँगा। यहाँ पे नेक्स्ट देखो क्वेश्चन दिया स्टूडेंट, किम वृचा, अच्छा, शृगालः कुत्र पल्यायेत, यानी कि शृगाल कहाँ गया? कितनी दूर चले गया था? जुड़ गया, तभी तो उसने बोला कि मैं इतने सालों से गुफा में रह रहा हूँ लेकिन मैंने आज तक कभी भी अपनी जो गुफा की आवाज़ नहीं सुनी है ना। तो यहाँ पे दूरम आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आपके यहाँ पे, किम विचारे सिंहः शृगालस्य अहम करोति, यानी कि उसने क्या सोच के जो है गुफा के लिए आवाज़ करी? उसने सोचा मम अहम श्रुत्वा सह बिले प्रविश्य में भोजन भविष्यति यति विचारे सिंहः शृगालस्य अहम करो। तो उसने इसलिए करा क्योंकि उसको लगा कि अब इसकी गुफा पक्का आवाज़ देती ही होगी, और अगर ये गुफा मेरे से डर गई है, मेरी वजह से आवाज़ नहीं दे रही है, तो मैं आवाज़ कर देता हूँ जिससे कि शृगाल अंदर आ जाए और मैं उसको खा लूँ। नेक्स्ट है अस्याम कथ्याम कस्य चतुर्यः निरूपित सिंहस्य शृगालस्य वा,
ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है कि भाई जो शृगालस्य है उसने क्या कहा था, शृगालस्य चतुर्था या सिंह चतुर्था। आपका शृगाल चतुर्था, सिंह तो बेवकूफ़ था, शेर तो बेवकूफ़ था, क्योंकि उसको लग रहा था कि गुफा आवाज़ दे सकती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मंजुषुताः अव्यपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। ठीक है। तो एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जलम विस्तृतः स्थित, तो इसमें आपका आएगा दूरे स्थितः। ठीक है। डैश आकाशे सब परिवारः कपोतराजः चित्रग्रीवः निगरतः। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा तत्र। उसके बाद नेक्स्ट है डैश टंडुकु ना मुपरी। तो आपको इसे तोड़ तोड़ के पढ़ना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ताकि आप संस्कृत को अच्छी तरह पढ़ सकें। नेक्स्ट है आपका कोपोतानाम लोभो जातः डैश राजा तत्र सहमत नासित, यानी कि इसमें आएगा क्रमशः। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखो डियर स्टूडेंट्स, अच्छा परंतु आएगा, मैंने यहाँ उत्तर कालिका लिख रखे तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट है आसित, यदि निर्जने वने कोऽपि मनुष्य नासित डैश, तो इसमें आएगा त्रिही। उसके बाद है कुतो वे टुंडुकाणाम संभव, तो इसमें आएगा आपका नेक्स्ट तदा यदा। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले ब्लॉक में आपका आएगा तदा। उसके बाद फिर अतः उक्तम सहसा। तो यहाँ पे ये आपका जो है पूरा पैराग्राफ भर चुका है। अब घटना अनुसार वाक्यानि लिखत, घटना के अनुसार लिखना है। गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नाम शृगाल समागच्छत्, सिंह एका महती गुहां पश्यत्, परिभ्रमन् सिंहः सुजातः जातः, दूरस्थ शृगालः एरवं कुरुत मार्बदः। उसके बाद सिंह शृगालस्य आह्वानं करोतः, दूरं पलायमानः शृगालः श्लोकं पठः, गुहायां कोऽपि असित यदि इति शृगालस्य विचारः। तो अब डियर स्टूडेंट्स में सबसे पहला सेंटेंस कह रहा है कि गुफा के स्वामी दधिपुच्छ नाम का शृगाल आया। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है शेर ने गुफा को देखा, और उसके बाद फिर शेर घूमते घूमते उसको भूख लगी, उसके बाद फिर वो गया गुफा के अंदर। दूरस्थ शृगाल, यानी कि दूर से शृगाल ने जो है आवाज़ लगाई। उसके बाद फिर शेर ने शृगाल के लिए जो है अच्छी तरह जो है वो करा, उच्चारण करा, उसके लिए आवाज़ लगाई। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका है दूर जाते जाते शृगाल ने श्लोक बोला, और गुफा के समीप आके शृगाल को विचार आया है। जब उसने देखा गुफा का हाल तो उसको विचार आया। और फिर है तो अब इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले भाई शेर को भूख लगी घूमते घूमते, तो सबसे पहला ये होगा। उसके बाद शेर ने गुफा को देखा, उसके बाद जो दधिपुच्छ है वो आया, उसके बाद जो गुफा को देखकर शृगाल ने विचार करा, उसके बाद शृगाल ने जो दूर से आवाज़ लगाई, उसके बाद फिर जो शेर है उसने उसके लिए आवाज़ लगाई, उसके बाद फिर दूर जाके जो शृगाल है उसने क्या कहा, श्लोक बोला। तो डियर स्टूडेंट, ये जो अतिरिक्त अभ्यास है ये आपके लिए दिया गया है, तो ये अभ्यास आप सभी लोग कर लेंगे। मैं खाली आपको रोल करके दिखा दे रही हूँ ताकि आपको उत्तर कालिका दिख जाए। ठीक है। जो आपका असली एनसीईआरटी का कार्य था वो मैंने आपको कवर करवा दिया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होता है डियर स्टूडेंट जो एनसीईआरटी का है। ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का कार्य आपको ज़रूर करना है। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप दैट आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपको ज़रा सी भी संस्कृत समझ में आई है, वीडियो को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दो। थैंक यू सो मच।